एगो उठवा के बाद हमर कानून से एकरा में नाम निशान चार गाड़ी में वहां में गोचिया चार गोचिया बाबू बात ठीक ठीक ठीक। घर नहीं बना है ना। आई बच्ची के पिताजी गुजार गए बाबू, गुजर गए हैं। अभी के दिन हाल खा पी के माई बेटा दुनू दूध खाई लियो है। अब खाई लियो है पर ठंडे के मन के खाई लियो है। अब खा के अब बाहर आइलो तब मने कि अब जरी बाहर उतना लिए घंटा 2 घंटा। अच्छा अभी बताइए कि इनके बाबूजी नहीं है ना। अच्छा आप अकेले रहते हैं दोनों? हाँ। खाने के लिए सामान है? हर एक इंडियन सामान है बेटा। क्या है? 3 कट्ठा खेत है बाबू। हाँ। और 400 रुपया पेंशन मिलो हो। हाँ। और चाव एक पसेरी मैंने 5-5 किलो चाव है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है ना। और ये आप शौचालय में रहते हैं जो सही बात है? शौचालय में आगे जो है पैखाना जो बना हुआ है उसी में रहते हैं? वही बना दी ना बाबू भैया ढेर खा कौन अरथिना दीदी वह सब आप कभी छानवा हुआ जब धारवा में ढार कर ले जाके वो मैंने अभी आप उसी में रहते थे या कोई आए तो इधर मैंने करवा दिए? आप मैंने रहते थे उस पैखाने में? बाबू अच्छा ओकरे में रहियो बाबू हम गोल कराइयो रोज भर एकरा लेके आई तो रहा कावे कराइयो के एकरा में पानी को पारे लगले पिट के अब एकरा में जानना भर दिया बेटा है ओकरे में रहा अब के सुनाता आपके का बात में छनवा हुआ धरवा भंगाल को एकरा मैंने कोई अभी आए थे जो मैंने आपका सामान उसमें से निकाल के घर में धर दिए? तो उनसे बोले नहीं कि हमको बना के दीजिए? बनवा कार बांधता है गाड़ी सुन आईटा गिरा के उनका कार के। आपको इंदिरा आवास नहीं मिला है? राशन कार्ड बना हुआ है? नहीं के बनना ले बेटा। अच्छा नहीं है, नहीं के बनना ले। राशन मिलता है? राशन मिलता है? राशन मिलता है, राशन मिलता है मिलता है। तो कितना राशन बेटवा उसमें कब से रह रहे हैं? अब कहा नहीं बाबू के गोद पर हो साल भर से रहे। साल भर से रह रहे हैं? देखबा कर दो ना तब ओकरा में जाके सुता लियो ना तो एकरे में गुजारा कर रहा है। साल भर से इस शौचालय में रहते हैं? माँ जी बोल रहे हैं साल भर से हम शौचालय रहते हैं। और इनकी मम्मी नहीं है? नहीं है। चलिए अच्छी कैश लाइए तो वहाँ चलिए, आपको आइए यहीं पे रहते रुके आइए आइए। अरे सब हाथ जोड़े के जरूरत ना है, आराम से यहाँ आराम से आइए आराम से। देखिए हमें पता लगा कि ये दीरीपर गांव है, कराय परसुराय प्रखंड में आती है और हिलसा विधानसभा में आती है। यहाँ हमें जानकारी लगा कि एक शौचालय में बूढ़ी माँ अपनी 8 वर्षीय पोती के साथ कई दिनों से रह रही है। आखिर क्या वजह था कि वो शौचालय में रहने के लिए मजबूर है? या तो उनके पास घर नहीं होगा या फिर कुछ वो पैसे नहीं होगा कि जो आप घर को मरम्मत नहीं कर सकते टूटा हुआ। तो यहाँ जब गांव वालों से हमने पूछा तो सैकड़ों गांव वाले ने यही जवाब दिया कि ये शौचालय में ही रहती हैं। दादी माँ से हमने पूछा तो ये भी स्पष्ट बोले कि हम लोग साल भर से शौचालय में रहते हैं, बारिश आता है तो ऑलरेडी शौचालय में चली जाते हैं और कभी कभी बाहर, कभी धूप आया तो शौचालय में। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कहाँ है? यहाँ नालंदा जिला के जनप्रतिनिधि कहाँ है? ये सब कहाँ है? आखिर क्या मजबूरी थी कि शौचालय में, यानी कि इनको इंदिरा आवास नहीं मिला, कि इनके पास खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, पैसे नहीं है,
मात्र 5 किलो अनाज है। सोचिए 2 आदमी कैसे खाएंगे, क्या पकाएंगे, उसके साथ क्या दाल चाहिए कि नहीं चाहिए, सब्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, सिर्फ चावल से हो जाएगा। इन बहुत सारी पहलुओं को हमने यहाँ कर देखा तो सही पाया। अभी हम इनके लिए बजाते कम से कम 7-8 महीना या साल, लगभग साल भर का राशन हम इनके पास लेकर आए हैं और 10,000 रुपये का नगद भी दिए हैं। आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार ये कार्य किया गया है। साथ में जो बच्ची हैं उनके शादी का खर्चा जन अधिकार पार्टी उठाएगी। पढ़ाई के लिए पर मंथ 500 रुपये जन अधिकार पार्टी के तरफ से बच्ची को मिलेगा हर मंथ। और उसके अलावा जो और इसके बाद हम लोग लगातार देखेंगे कि घर कैसे बनेगा, उस पर भी हम लोग इसका ख्याल करते आगे देखते हैं कि किन किन अधिकारियों से मिलेंगे इनके समस्या को लेके कि आखिर कमी कहाँ आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमने पूरे भारत में शौचालय बनवाया है, तो शौचालय किस लिए बनाए हैं? घर तो बनवाए नहीं, आज उस शौचालय का यूज रहने के लिए हो रहा है। ये बड़ी बात है। बिहार सरकार दावा करती है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं है, सभी अच्छे से जी रहे हैं। तो ये खबर कहाँ से उठी? और यहाँ आने के बाद खबर हकीकत लगी। किसी यहाँ पर सैकड़ों ग्रामीण है, सभी से हमने पूछा, सभी ने एक सुर में कहा कि ये शौचालय में ही रहती है। क्या जी सही बात है ना? तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और उसमें भी बिहार के नालंदा में, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, यही के वासी है, वहां इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। हमसे जितना सहयोग होगा यथाशक्ति सहयोग करेंगे। पार्टी हर मोड़ पर ये पीड़िता के साथ खड़ी है, दादी माँ के साथ खड़ी है, बच्ची के साथ खड़ी है। बस यही बोलना चाहूँगा।